हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि आज एक बार हारा है तो कल जीत भी जाएगा और तेरी काबिलियत कोई और नहीं, तेरा सब्र और तेरा रिजल्ट बताएगा। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को बोर्ड एग्जाम 2025 देना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देंगे। मान लीजिए आप अपने क्लास में पढ़ाई करते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो बहुत ओवर स्मार्ट बनता है। वो कहता है मैं 95% लेकर आऊंगा, 99% लेकर आऊंगा, इतना तेज हूं मैं। अगर वो ऐसा कहते हुए चलेगा, कोई उसकी बात को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया देखना पसंद करती है, सुनना नहीं। ठीक वही मैंने कहा कि तेरी काबिलियत कोई और नहीं, तेरा सब्र और तेरा रिजल्ट बताएगा। मतलब आप कितने काबिल हैं, पढ़ने में कितने तेज हैं अपने क्लास में, ये कोई और नहीं, आपका पैसेंस और आपका रिजल्ट बताएगा। जब रिजल्ट आएगा ना तो सबको पता चल जाएगा, टीचर को भी, फैमिली वालों को भी, दोस्तों को भी, कि आप कितने अच्छे थे पढ़ने में। तो अभी से अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आज का ये क्लास बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैं कुछ स्पेशल लाइन आपके लिए लेकर आया था। क्योंकि आज के इस क्लास में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो हर एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है। देखो, बोर्ड एग्जाम 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का ये क्लास है स्पेशली। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में टॉपर कैसे बने, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, सर मेरा फिजिक्स बहुत वीक है, फिजिक्स में मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, फिजिक्स में मुझे डेरिवेशन नहीं आते, फिजिक्स में मुझे ये नहीं पता कि कौन कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज मैं पूरे फिजिक्स का ऑपरेशन करूंगा। पूरे साल में मैं सिर्फ एक ही क्लास ऐसा देता हूं। आज हम जानेंगे फिजिक्स में हमें कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। और इतना ही नहीं, फिजिक्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर के, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस बिल्कुल मत करना। कॉपी ले लेना, पेन ले लेना, एक बोतल पानी ले लेना और बैठ जाना इस क्लास को देखने। देखो, अब की बार हमें 95% पार करना है, क्योंकि बोलने से तो कुछ होगा नहीं, हमें करके दिखाना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे, हम बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आज समझेंगे फिजिक्स के बारे में। कैसे फिजिक्स की हम तैयारी करें, कौन कौन से डेरिवेशन पढ़ें, ठीक है, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखो, फिजिक्स जो है इसकी बेसिकली 4 पार्ट्स होती हैं। फिजिक्स में 4 चीजें ही तो होती हैं। सबसे पहला थ्योरी। थ्योरी में जैसे आपने विद्युत आवेश क्या होता है, कूलाम का नियम क्या है, विद्युत धारिता क्या है, संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, विद्युत धारा क्या है, ये सारी चीजें थ्योरी होती हैं। ठीक है, दूसरा डेरिवेशन होता है भैया। डेरिवेशन में जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर में अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, गॉस का प्रमेय, उसके अनुप्रयोग, सेकंड चैप्टर में भी समांतर प्लेट, संधारित्र की धारिता, ऐसे से डेरिवेशन हमारे फिजिक्स में है। तो ये डेरिवेशंस भी हमारे फिजिक्स में होते हैं, 5-5 नंबर में ये आते हैं। तीसरा फॉर्मूला। देखो भैया, फॉर्मूला आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स को लगा सके, क्योंकि फिजिक्स में हमारे जो न्यूमेरिकल हैं वो अप्रॉक्स 15 से 20 नंबर के आते हैं। कभी कभी 15 नंबर के, कभी कभी इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो फिजिक्स जो है, यहां पे फॉर्मूला और न्यूमेरिकल जो है ये आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। मतलब आपको फॉर्मूला पता है तो आप न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे फिजिक्स के बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं, थ्योरी, डेरिवेशन, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल। सबको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे पूरी तैयारी करनी है, पूरा रोड मैप मैं इस क्लास में बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, देखो, सबसे पहला टिप्स मैं आपको दूंगा कि फिजिक्स के चैप्टर्स को सबसे पहले पढ़िए। सबसे पहले आपको करना क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अगस्त है, सितंबर है, इससे आप इसी महीने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ो ये अच्छी बात नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पहले चैप्टर्स को ध्यान देना है। पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो उसी में से तो क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ो, जो इसमें चैप्टर्स हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, सेकंड स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। और जब भी आप चैप्टर फिनिश करो तो इस चैप्टर में कौन से, जैसे फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ो। अभी मैं आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको करना क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि मैं फिजिक्स में अच्छा नंबर नहीं ला सकता, तो जो टॉपर होता है वो फिजिक्स में कैसे ले आता है, कैसे वो लेकर आता है 70 में 69 70 क्यों लेकर आता है? वो भी आप ही की तरह एक स्टूडेंट है, आपके पास 2 हाथ हैं उसके पास भी है, आपके पास 2 आंखें उसके पास भी है, ठीक है, सेम टू सेम बॉडी पार्ट्स हैं। फिर वो क्यों आखिर लेकर आता है? क्योंकि वो बच्चा मेहनत करता है। वही मेहनत आपको भी करना है, ठीक है, वही स्ट्रेटेजी आपको भी अपनानी है, वही टाइम आपको भी फिजिक्स को देना है। क्यों डरते हो? वो भी इंसान ही है, भगवान तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले फिजिक्स के चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा, उसके बाद उस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पढ़िए। अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो ये आपका पहला टिप्स है कि आप चैप्टर्स को पहले पढ़ें, ठीक है। दूसरी चीज आप देखिए, दूसरा फिजिक्स के 85 टॉपिक को पढ़ लो। मतलब मैंने एक क्लास आपको दिया है फिजिक्स के चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक, मैंने आपको पूरे फिजिक्स के 85 टॉपिक मैंने बताए हैं। ये 85 टॉपिक कौन से हैं जो हर एक चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 85 टॉपिक मैंने एक ही वीडियो में आपको बताया है। YouTube पे आपको मिल जाएगा, मैंने स्पेशल क्लास दिया है। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक शुभम लेक्चरर, YouTube पे सर्च करोगे आपको वो क्लास मिल जाएगा। पूरे फिजिक्स के 85 टॉपिक, उसको अगर पढ़ लेते हो भैया आपका 70 में 65 फिक्स है, ठीक है। लेकिन अभी मैं लास्ट में भी बताऊंगा वो टॉपिक, टेंशन मत लेना, लास्ट तक बने रहो, ठीक है। तो फिजिक्स के 85 टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। आपने फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ा, फिजिक्स के चैप्टर्स को आपने पढ़ा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ये मैंने नहीं बताया आपको, फिजिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं उसका नोट जरूर बनाना। नोट क्यों बनाते हैं लोग? आप टॉपर से मिलेंगे तो वो कहेगा कि मैंने नोट्स बना रखा था। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसको लिख लेते हैं, ताकि बाद में जब आपका एग्जाम है आप उसको रिवाइज कर सके। नोट्स रहेगा तो रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो फिजिक्स के 85 टॉपिक को आपको पढ़ना जो मैंने बताया। अभी लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसको भी कि वो 85 टॉपिक कौन कौन से हैं, बस आपको लास्ट तक देखना है, ठीक। ये ध्यान में समझिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है देखिए, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले पढ़ें। मैंने बताया कि आपके जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, इन सारे चैप्टर्स में एक चीज कॉमन होता है, वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ लेना है। आप सबसे पहले चैप्टर्स को पढ़ें, चैप्टर्स का पूरा नोट्स बनाएं खूब अच्छे से, ठीक। एक टाइम टेबल भी आपको बनाना है जिसमें आपको फिजिक्स को लगभग जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना टाइम दीजिए, ठीक। फिजिक्स जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। आपको टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट्स को ऐड करना है। अब टाइम टेबल बताना तो सभी लोग बताते हैं, नॉर्मल बात है, वो तो आपको बनाना ही चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए टाइम टेबल बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग टाइम टेबल बनाएं, उसमें सारे सब्जेक्ट को रखें। जो सब्जेक्ट आपका वीक लग रहा है सब सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ें। आपने चैप्टर्स पढ़ लिया, एक एक चैप्टर आप पढ़ते चलिए। उस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, सबको अगर बराबर पढ़ लेंगे, किसी टॉपिक को जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको कहीं गलती से मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी पढ़ते रहें। उसका भी अगर आप हो सके तो एक अलग से नोट्स बना लें। चैप्टर वाइज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक अलग से भी नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब एग्जाम आए उस नोट को आप उठाएं, एक नजर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये तीसरा टिप्स है। सबसे पहले मैंने बताया कि आप चैप्टर्स को पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। फिर चैप्टर में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़िए, उनका नोट्स बनाइए, ठीक है। टाइम टेबल अपना एक बना लीजिए, उसमें फिजिक्स को भी 1 घंटे 2 घंटे जो आप दे सकते हैं उसको पढ़िए, ठीक है। डेली आप लोग उसको पढ़िए। टाइम टेबल तो बहुत सारे स्टूडेंट बना लेते हैं। अब देखो मैंने यहां पे लिखा भी है कि फिजिक्स को कम से कम 2 घंटे दीजिए। आप लोगों को करना क्या है, एक टाइम टेबल अगर आप बनाते हैं ऐसे, ठीक है, तो इधर आपका हो गया भैया सब्जेक्ट, इधर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और इधर टाइम हो गया। तो आप लोग इस सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाले सेशन में जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को आपको लिखना रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट को आपको ऐसे रखना है। 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को आप लोग रखिए। अब जो सब्जेक्ट, देखो सबको पहले आप बराबर टाइम दीजिए। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायो, मैथ जो भी है सबको रख के इधर टाइम लिख दीजिए। 1-1 घंटा सबको दीजिए।
अब आपको लग रहा है कि भैया मुझे फिजिक्स कम आती है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा अच्छे से आता है, तो आप फिजिक्स को 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि जो सब्जेक्ट वीक है उस पर विशेष ध्यान आपको देना होगा। तो आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप जो आपका वीक है उस पर अच्छे से ध्यान दें। फिजिक्स को कम से कम आपको 2 घंटे देने हैं, क्योंकि फिजिक्स हर एक स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ होता है। कुछ स्टूडेंट होंगे भैया जो महारथी हैं, उनकी बातें मैं नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो है ही, उनको ये बताने की जरूरत ही नहीं। पांचवा है चैप्टर वाइज फार्मूला और न्यूमेरिकल पढ़ें। देखो भैया मैंने बताया था केमिस्ट्री फिजिक्स में फार्मूला भी रहता है, न्यूमेरिकल भी रहता है। तो आपको करना क्या है, एक एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले, एक चैप्टर में अगर 10 फार्मूला है, 15 फार्मूला है, आप एक एक करके सारे फार्मूले को पढ़ें और उस फार्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल ढूंढें और उस न्यूमेरिकल को भी लगाएं। मतलब अगर आप फार्मूला अच्छे से पढ़ लेते हैं, न्यूमेरिकल लगाना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो आप सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उनको क्या होता है क्या नहीं होता है उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने बताया था एक कूलाम के नियम का फॉर्मूला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान R² न्यूटन होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ऐसे आप लोग पढ़ लीजिए और इसको लिख लीजिए। अगर आप चाहे तो एक फॉर्मूले का भी नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपका फॉर्मूला तो आपके नोट्स में रहेगा ही, ठीक है। तो F है विद्युत बल, सॉरी आवेश पर लगने वाला बल, जब एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, Q1 Q2 है आवेश, पहला आवेश दूसरा आवेश R है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो आप ऐसे फॉर्मूला लिखिए, उसके नीचे आखिर ये है क्या, प्रयुक्त संकेतों के अर्थ भी आप लिखिए, तभी आप उस फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चैप्टर वाइज फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स आप लोग पढ़ें। फॉर्मूले का एक कॉपी आप बना सकते हैं या फिर आपके नोट्स में भी रहेगा, अलग से भी आप बना सकते हैं। सारे फॉर्मूले लिख लें, तब भी आपको न्यूमेरिकल लगाने में आसानी होगी, क्योंकि बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल नहीं लगते। तो आप फॉर्मूला जरूर याद करें, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। और आप चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स को ढूंढें और देखें कि कौन कौन से न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें, ठीक है। आगे देखिए, डेली एक एक डेरिवेशन कम से कम सॉल्व करें। देखो भैया फिजिक्स में मैंने बताया था डेरिवेशन भी होता है, थ्योरी तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, मैंने फॉर्मूला न्यूमेरिकल बता दिया। अब डेरिवेशन में क्या करना है, आपको डेली एक एक डेरिवेशन अगर आप डेली सॉल्व करते हैं भैया, तो 10 दिन में आपका 10 डेरिवेशन हो जाएगा। और पूरे फिजिक्स में 15-20 डेरिवेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, आप डेली कोई एक डेरिवेशन ले लीजिए और उसको अच्छे से प्रूफ कीजिए, और जब तक उसको प्रूफ कीजिए जब तक खुद से आने ना लग जाए, मतलब जब तक आपको उसमें एक्सपीरियंस ना हो जाए कि हाँ अब ये मैं चुटकियों में कर सकता हूं। तो अगर आप डेली या एक एक डेरिवेशन आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, या हफ्ते में 2 ही डेरिवेशन करेंगे तो भी बहुत हो जाएगा, ठीक है। 2 4 6 10 हफ्ते में तो काम हो ही जाएगा, 1-2 महीने में, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इसको फिनिश कीजिए, ठीक। डेरिवेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे फिजिक्स में, 5 नंबर के ये आते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये सारे टिप्स। अब देखिए यहां हमारा टिप्स फिनिश हुआ, इसके बाद में ये सारे आपको एक रोड मैप था कि आप ऐसे तैयारी करेंगे। आपको चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर्स का नोट्स बनाना है, उस चैप्टर से आपको उन टॉपिक्स को ढूंढना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको लिखना है, उसका भी नोट्स बनाना है। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है, उसमें फिजिक्स को भी स्थान देना है। और फिजिक्स अगर आपका थोड़ा वीक है तो आप फिजिक्स को एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं। आप लोग डेली एक एक डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है। 2-3 चीजें और है, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और दूसरा होता है मॉडल पेपर्स, मॉडल पेपर्स, ठीक है। इन सब को आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका है भैया, इसको भी सॉल्व करना है, मॉडल पेपर इसको भी डेली सॉल्व करना है। डेली नहीं, आपको हफ्ते में, वीक में आप एक ही सॉल्व करेंगे तो भी बहुत है। इससे होगा क्या, आपका एक एक्सपीरियंस होगा भैया कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा पेपर आ सकता है। प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल के पेपर्स 2024, 23, 22 के अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक बेटर एक्सपीरियंस बनेगा। मॉडल पेपर जो भी आता है उसको भी सॉल्व करते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कितने नंबर का क्या आता है, कैसे इसको सॉल्व करना है, एक एक्सपीरियंस बने, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर्स को भी सॉल्व करना है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे जो आपको फॉलो करके फिजिक्स की तैयारी करनी है। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको पूरे फिजिक्स के जो 85 टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से 85 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज। पूरे चैप्टर में इतने ही टॉपिक आपको मेनली पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है।
अब देखिए स्टूडेंट, आगे जो हमने रखा है वो हमने रखा है 85 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। मैंने आपको बताया था पूरे फिजिक्स में 85 ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे टॉपिक्स को बताऊंगा, सॉल्यूशन मैं आपको देता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो पूरे फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक टोटल 85 टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है, आपकी फिजिक्स कंप्लीट। ठीक है, अब टॉपिक कौन कौन से वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूं। देखो चैप्टर वाइज मैं बताऊंगा। सबसे पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हम विद्युत आवेश और आवेश के प्रकार को पढ़ लेंगे, कूलाम के नियम को पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखाओं को पढ़ लेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ लेंगे। देखो मैं टॉपिक्स आज बताऊंगा, आज मैं आपको ट्रिप्स बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको देता रहूंगा वन शॉट वीडियोस में। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट चैप्टर पर ही है अभी हम विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी डेरिवेशन है। गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के दो अनुप्रयोग देखिए, अनंत विस्तार की रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इतने सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, इसमें आपका टॉपिक जो है, जो मैंने बताया था टॉपिक थ्योरी, विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत बल रेखा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब थ्योरी ही है। ये भैया डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन है, ये भी डेरिवेशन, ये भी। ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है इससे एक ना एक डेरिवेशन आता है। अगर आप इन पांचों को तैयार कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका 5 नंबर कंप्लीट रहेगा, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको डेरिवेशन सारे सॉल्व करने हैं, बाकी जो टॉपिक्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। तो फर्स्ट चैप्टर में इतने टॉपिक आपको बिल्कुल से पढ़ के जाना है। मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, टेंशन मत लेना, बस साथ बने रहें, वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको आगे आगे सारी चीजें बताऊंगा। इसके बाद में देखो मेरे स्टूडेंट्स, दूसरा चैप्टर ये देखो, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, विद्युत विभव तथा विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव, विभव प्रवणता, चालक की धारिता, संधारित्र, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी आगे और भी है, इसमें ये सारे टॉपिक है, ये आपका डेरिवेशन है, ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसी में संधारित्रों का संयोजन है, जैसे श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस ये एक और टॉपिक है डेरिवेशन, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, वो भी डेरिवेशन इस चैप्टर में आता है। और एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच परावैद्युत पदार्थ रखा हो, ये 2-3 डेरिवेशन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉपिक तो मैंने आपको ये सारे बता दिए। सेकेंड चैप्टर में इतने टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, सेकेंड चैप्टर का भी खात्मा हो चुका है। ठीक है, ये अब आते हैं तीसरे चैप्टर विद्युत धारा पर। विद्युत धारा में आपको सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में पढ़ना, ओम का नियम हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हो, ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट है। मैं टॉपिक सभी बता रहा हूं, ठीक है। आगे और भी टॉपिक है, देखो ये प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, ठीक है। इतने सारे टॉपिक, किरचॉफ के नियम, ये भी इसी चैप्टर का टॉपिक है। किरचॉफ का नियम ये वीवीआई है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इतने टॉपिक हमारे चैप्टर 3 में इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, हर एक चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, लेकिन कौन कौन से टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, वो मैं इस क्लास में लेकर आया हूं। पूरे फिजिक्स का मैंने बताया था ना, ऑपरेशन करेंगे तो ये उसी का फल है, ठीक है। 24 नंबर जो टॉपिक है ये चैप्टर 4 का है, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। इसमें बायो-सेवर्ट का नियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय, इतने टॉपिक और भी टॉपिक्स इसमें है, कुछ डेरिवेशंस हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के डेरिवेशंस को मैं लेकर आऊंगा, है इसमें डेरिवेशन, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, बायो-सेवर्ट के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, वो मैंने यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य में चुंबकीय क्षेत्र, दिक्पात, कोण, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 पे हम लोग आते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर पे। इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, देखो कुछ टॉपिक इसमें भी छूटे हैं, जैसे चैप्टर 4 में कुछ डेरिवेशन नहीं लिखा मैंने, उसको आप पढ़िएगा, मैं आगे बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। बाकी जो टॉपिक लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 6 जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उससे इंपॉर्टेंट है। और भी है, हाँ इतने टॉपिक हैं, ठीक है। इतने टॉपिक चैप्टर 6 से इंपॉर्टेंट है, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं जो वीवीआई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
नेक्स्ट टॉपिक 33 नंबर, ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का है, चैप्टर 7। देखो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एसी परिपथ, एलसी परिपथ, एलसी आर परिपथ, ये सारे परिपथ आपको पढ़ने होते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। वाटहीन धारा इसी में है, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत है, ये सारे टॉपिक चैप्टर 7 प्रत्यावर्ती धारा में आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है। देखते हैं और है कि नहीं है, अब नहीं है। ये चैप्टर 8 का टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग का, मैक्सवेल का समीकरण, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इतने टॉपिक चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय प्रेरण में इंपॉर्टेंट है। तो हमारा फर्स्ट फिजिक्स जो है वो फिनिश होता है चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक। अब जो हमारा 41 नंबर टॉपिक होगा ये चैप्टर 9 का होगा, ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध, ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता, ठीक है, ये टॉपिक्स हैं। और देखते हैं कि है कि नहीं है, ठीक है, और भी है। देखो गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, मानव नेत्र, ठीक है। और देखते हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है ना, तो इसमें टॉपिक ज्यादा है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक और दूरदर्शी की विभेजन क्षमता, इतने टॉपिक चैप्टर 9 में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग चैप्टर है तो इसमें टॉपिक ज्यादा है। यहां से हमारा स्टार्ट हुआ था शायद, यहां से, ठीक है, 41 से स्टार्ट हुआ था हमारा टॉपिक चैप्टर 9 का, और जाकर कहां फिनिश हुआ है, देखिए ध्यान से समझिएगा, जाकर हमारा फिनिश हुआ है यहां पर, ठीक है, यहां पर हमारा फिनिश हुआ। चैप्टर 10 पे हम लोग आते हैं तरंग प्रकाशिकी पे। देखो टॉपिक का नाम हम लेते लिए चल रहे हैं, ये टॉपिक आप नोट्स भी कर सकते हैं, बाकी आगे आगे मैं सारे टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज। देखो चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, डॉपलर प्रभाव, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेरिवेशन जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ये डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन आता ही आता है, तो इसको दोनों को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर अभी 10 पर ही है, व्यतिकरण भी इसी का चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण, उसके प्रकार, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, इतने टॉपिक आपके चैप्टर 10 में इंपॉर्टेंट है। इसमें दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़िएगा, उसके सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ठीक है। आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसमें कार्य फलन क्या होता है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है, मतलब जब कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, जिसको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या है, ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 पे आएंगे, परमाणु, इसमें रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है, ये सब परमाणु चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये सारे टॉपिक हमारे परमाणु चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर 13 नाभिक पे आते हैं, नाभिक में नाभिकीय बल, अर्धवायु तथा क्षय नियतांक में संबंध, नाभिक की बंधन ऊर्जा, ठीक है। और देखिए नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ये सारे टॉपिक हमारे चैप्टर 13 नाभिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर के टॉपिक हम देखते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी के, इसमें अर्धचालक ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, पीएन संधि डायोड, ठीक है, और भी 4 टॉपिक हैं। देखिए पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग विशिष्टकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग विशिष्टकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड अर्धचालक डायोड, ठीक है। इसमें ये दोनों जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर के आते हैं, दोनों में से एक जरूर आता है। तो ये सारे टॉपिक थे हमारे चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इतना समझ में आ गया, ठीक। तो पूरा मैंने फिजिक्स आपको बताया कि फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, कैसे टाइम टेबल बनाना है, कैसे नोट्स बनाना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद में फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे फिजिक्स में वो भी मैंने आपको बता दिया। मतलब फिजिक्स का हमने पूरा ऑपरेशन कर दिया। अब आप लोग कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन, तो इसका अगर सॉल्यूशन चाहिए सारे टॉपिक का तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका सॉल्यूशन मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, ठीक है। तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चाहिए ऐसे ही और भी क्लासेस तो कमेंट करना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।